136 मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अभी भी सैकड़ों अवैध मदरसे हैं जो प्रशासन की रडार पर है। लिहाजा सीएम धामी ने साफ कर दिया कि राज्य में अवैध मदरसे हो, अवैध मजार हो या जो कुछ भी अवैध तरीके से चल रहा है, ये सब इसके खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। उत्तराखंड में 500 के करीब अवैध मदरसे हैं जो वेरिफिकेशन के दौरान अवैध पाए गए हैं और अब इन सब पर प्रशासन का हथौड़ा चलने वाला है। इसी कड़ी में देहरादून से लेकर हरिद्वार में भी अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है। पूरे उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कहां-कहां क्या कार्रवाई हो रही है वो बताएं। उससे पहले अवैध मदरसों के खिलाफ सीएम धामी का जो एक्शन प्लान है वो भी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अवैध मदरसों की फंडिंग आखिर कहां से हो रही है, अवैध मदरसों के अंदर क्या हो रहा था। 140 अवैध मदरसे अभी सील कर दिए गए हैं और बाकी अवैध मदरसों पर भी पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। जमीन अतिक्रमण करके ये जो अवैध मदरसे बनाए जा रहे हैं और फंडिंग ली जा रही है, उसकी जांच हर एंगल से प्रशासन कर रहा है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिन मदरसों को सील किया गया है वो भी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। और चलिए आपको ये भी बता दें कि पूरे उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ बड़े स्तर पर जो अभियान चलाया जा रहा है वो पिछले 1 महीने से उत्तराखंड में प्रशासन अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। अवैध मदरसों को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अवैध मदरसों पर एक्शन लिया जा रहा है। उत्तराखंड में अब तक अगर बात करें 136 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। कागजात पूरे न होने पर अवैध मदरसों पर यह कार्रवाई की जा रही है। अवैध मदरसों, अवैध मजारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण साफ होने तक अब अभियान जो है वो जारी रहेगा। सीएम धामी ने ये बात साफ कर दी है। उत्तराखंड में लगभग 500 अवैध मदरसे संचालित हैं, ये दावा किया जा रहा है। मजहब की आड़ में डेमोग्राफी बिगाड़ने की ये पूरी की पूरी साजिश है। और उत्तराखंड में नियम विरुद्ध बने और बिना मान्यता के संचालित मदरसों पर धामी सरकार का एक्शन जारी है। इस क्रम में सोमवार को एमडीडीए की टीम ने देहरादून के सहसपुर में एक मदरसे पर कार्रवाई की, जिसमें भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन की टीम सहसपुर के जामी उल उलूम मदरसा पहुंची और मदरसे की दूसरी मंजिल को सील कर दिया गया। देखिए, बिना नक्शा पास कराए इस मंजिल का निर्माण किया गया था, जिसके चलते मदरसे को पहले तो नोटिस दिया गया और दूसरी मंजिल को सील कर दिया गया। तो एक्शन लगातार अवैध मदरसों पर जो कि अवैध तरीके से बनाए गए हैं उन पर किया जा रहा है। तो पहले तो समझाने की कोशिश की जाती है, नोटिस दिया जाता है और उसके बाद टीम जो है वो पहुंचती है और अवैध मदरसों को सील किया जाता है। अवैध मदरसों पर न सिर्फ एक्शन हो रहा है बल्कि इनकी फंडिंग और दूसरे एंगल से भी जांच हो रही है। दरअसल अवैध मदरसों पर कार्रवाई के बाद फंडिंग की जांच भी हो रही है कि अवैध मदरसों को आखिर फंडिंग कहां से मिल रही है, पैसे कहां से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी ये साफ कहा कि फंडिंग की जांच तो की ही जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय को ये जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी और सबसे बड़ी बात है, हवाला एंगल से मदरसों की फंडिंग की जांच हो रही है। मदरसों को संचालित करने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। दरअसल जरा सोचिए कि अगर अवैध मदरसे हैं तो फिर इनको कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे कहां से मिल रहे हैं और मदरसे की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं रची जा रही जिसके लिए फंडिंग दूसरे देशों से मिल रही है। ये एक अहम सवाल और इसलिए जो अकाउंट डिटेल है, जो अकाउंट है जितने भी अवैध मदरसों से जुड़े हुए उन्हें खंगाला जा रहा है और कब कब कहां से किस देश से फंडिंग आई है, कितना पैसा आया है, ये सब कुछ जांच जो है वो प्रशासन की टीम कर रही है। तो सैकड़ों मदरसे इस वक्त उत्तराखंड में हरिद्वार से लेकर देहरादून तक और इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर जो मदरसे संचालित हो रहे हैं, अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जिनको मान्यताएं प्राप्त नहीं है। और आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी अवैध मदरसे को मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे और मदरसा संचालित करे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीयत उलेमाए हिंद ने उत्तराखंड में मकतब और मदरसों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप और उन्हें लगातार परेशान किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब तक कई मदरसों को बिना किसी नोटिस के सील कर दिया गया, ये आरोप लगाए गए हैं और मदरसों को स्पष्टीकरण देने या आपत्ति जताने का कोई मौका ही नहीं दिया गया, ये भी कहा गया है। तो ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जमीयत उलेमाए हिंद ने उत्तराखंड में मदरसों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो अरशद मदनी का जो ये पोस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से ये आपत्ति जाहिर की और कहा गया है कि इन मदरसों को अपनी बात रखने का प्रशासन कोई मौका ही नहीं दे रहा, कोई स्पष्टीकरण, कोई सफाई देने का मौका नहीं दिया जा रहा है।
गांव में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसको लेकर गांव में स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय हम विकास नगर के क्षेत्र के ऊपर कालसी क्षेत्र पड़ता है, वहां के कोटी गांव में है। कोटी गांव में शिकायत ये है कि कुछ गैर समुदाय के लोगों ने यहाँ पे स्थानीय कागज बना दिए, जिसके बाद वो यहाँ मूल निवास के कागज लेकर अपना स्थायित्व जमाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ देखिए, मैं स्थिति दिखाऊंगा कि एक कोटी गांव है और कोटी गांव के स्थानीय लोग यहाँ पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या है मुद्दा, पूरा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि कुछ समय पहले सहारनपुर से अकरम नाम का व्यक्ति यहाँ पे बाल काटने के लिए आता है। उसके पिताजी यहाँ बाल काटने के लिए आते हैं और एकाएक चुपचाप से 2015 में कई स्थायी निवास बना दिया जाता है। वहां पे मनरेगा कार्ड बना दिए जाते हैं, वहीं पे आधार कार्ड बना दिए जाते हैं और वोटर कार्ड और सारे कार्ड बना दिए जाते हैं। वहीं स्थायी निवास का मामला तो जाति प्रमाण पत्र का तो इस कदर है कि अब जैसे ही 10 वोट ग्राम पंचायत के होते हैं तो आरक्षण भी उसी तरीके से तय होता है। तो ऐसा भी लग रहा था कि फर्जी तरीके से जो वोट आए हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रधान की सीट भी ओबीसी आने की संभावना हो गई थी, जिस वजह से कोटी के लोगों ने एक मत बनाया, बड़े होकर बड़ा दिल करके सभी ने अपनी दुकानों को 7 दिन में खाली कराने के लिए कहा, तथा यदि फिर से कोई व्यक्ति यहाँ पे दुकान किराए पे देता है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी रखा गया है। वहीं पे कुछ लोग नीचे से आते हैं और एक व्यक्ति तो यहाँ पे ड्राइवर आता है जो कि हमारी हिंदू बहनों को फंसाने का काम करता है और वो सामने एक कमरा है, वहां पे रह रहा है सरकारी कमरे में, उस पे भी आज चिन्ह लगा दिया गया है। तो कुल मिला के आपको बताते हैं कि राशन कार्ड से लेके सारी सुविधाएं ये अवैध और फर्जी रूप से यहाँ पर रह रहे थे, जिसका खुलासा बड़े रूप में जौनसार भावर के आम जनमानस से और कोटी के लोगों ने किया है। देखिए, मैं यहाँ पे कोटी गांव में हूँ और कोटी में स्थिति दिखाना चाहूंगा। पहले एक छोटा सा बाजार है, ये मैं स्थिति आपको ये दिखाऊंगा कि ये छोटा सा बाजार है। यहाँ पर इस तरह की दुकान ली जाती है और अपने प्रमाण पत्र वगैरह जो दिखाए जाते हैं, उसके बाद उन प्रमाण पत्रों को यहाँ पे स्थानीय मूल निवास के रूप में बदल लिया जाता है। इसी बात का विरोध पूरा गाँव कर रहा है। स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या है पूरा मामला और अब आगे की रणनीति क्या है? सर, ये मामला ये है कि यहाँ पर ये अकरम नाम के जो व्यक्ति है, उनके भाई साहब वगैरह, उनके पिताजी बहुत पहले यहाँ पर आए थे, लेकिन उनके पिताजी ने यहाँ पर कोई कागजात तैयार नहीं करवाए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपने मूल निवास वगैरह तैयार करवाए। वो बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने तैयार करवाए हैं और हम पूरा गांव इसका विरोध करते हैं। अच्छा, गांव वालों ने क्या रणनीति बनाई है? जो किराए पे देगा उसके लिए क्या करेंगे? गांव वालों ने एक रणनीति तैयार की है कि हम किसी से कोई वो नहीं है, जो भी कोई अपनी दुकान देगा उनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। उनको 7 दिन का समय दिया गया है कि आप अपनी दुकानें 7 दिन के अंदर खाली करवा दें। अच्छा, यहाँ जो कितनी दुकानें ऐसी हैं जिसमें गैर समुदाय के लोग अपनी दुकानें कर रहे हैं और कितने लोगों को आपने अल्टीमेटम दिया? ऐसे दो दुकानें यहाँ पर और अकरम और उनके भाई साहब उनको लिए अल्टीमेटम दिया है कि आप 7 दिन में अपनी दुकानें अगर नहीं खाली करेंगे तो आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई ये की जाएगी कि भाई हम पुलिस प्रशासन के पास भी जा सकते हैं। आगे जो भी इनकी जो इन्होंने गलतियां की है उसको हम धरना भी प्रदर्शन कर सकते हैं। हर चीज के लिए हम तैयार हैं। ठीक है। देखिए, 1 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। जो अपनी यहाँ पर दुकान किसी भी गैर समुदाय के व्यक्ति को यहाँ देगा, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। यहाँ भीड़ देख सकते हैं और भीड़ लगातार इसी बात का विरोध कर रही है कि आखिर बाहर से आने वाले व्यक्तियों के यहाँ कागज कैसे बन जाता। देखिए, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये भावर का क्षेत्र है और भावर के क्षेत्र में ट्राइबल क्षेत्र का माना जाता है। यहाँ पे किसी भी लोगों को अंदर या किसी भी संपत्ति खरीदने के लिए पूरी तरह से अवैध माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है, आइए और आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर मान लीजिए इस तरह के और मामले निकल के आते हैं और वो नहीं खाली करेंगे तो आप क्या करेंगे? हम कानून हाथ में लेंगे, हम उस सोए खाली करवाएंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है। जौनसार भावर हमारा है, इनके बाप का नहीं है। हमें पता है कि यहाँ पे क्या करना है। ये हमारी बहन बेटियां छेड़ेंगे, हम चुप रहेंगे, या हमारे ये राशन अवैध तरीके से खाएंगे, हम चुप रहेंगे, या फिर मनरेगा कार्ड में ये जो पैसे अपने दुकान में बैठ रहे हैं और चुपचाप से उस खाते में लाखों रुपए जा रहे हैं, क्या हम चुप रहेंगे? हमारा हक मर रहा है, कब तक चुप रहेंगे? कब तक शासन प्रशासन के भरोसे रहेंगे?
आप बताइए 2015 से लेके आज 10 साल हो गए। यहाँ एक पटवारी है हैदर, वो पटवारी अभी अभी यहाँ पे आया है और उसने 2 स्थायी निवास अभी अभी बनाए हैं। क्यों भाई? क्या उसने ठेका ले रखा है?